साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष के पाठ 90 में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। बात चल रही नाभस योगों की। नाभस योग के परिचय के बारे में आपने जाना है आपने कि इसमें जो है 32 तरीके के 32 योग होते हैं। इसमें जो है 3 आश्रय योग, 2 दल योग, 20 आकृतिक योग और 7 सांख्य योग। तो कुल मिला के 32 योग होते हैं। हम थोड़ा सा रिपीट करते चल रहे हैं। इसमें आपने प्रथम दिन आपने जाना 3 जो है आश्रय योग। तो आपने उसमें ये जाना कि ये जो है तीनों जो है आश्रय लेते हैं। किसका आश्रय लेते हैं? कि कुंडली में राशियों का आश्रय लेते हैं। कौन सी राशियों का? चर राशि, अचर राशि और 2 स्वभाव राशि का। तो 3 योग बनते हैं। रज्जु मूसल नल। रज्जु जो है चर राशि का, मूसल जो है अचर राशि का, स्थिर राशि का, और नल जो है द्विस्वभाव राशि का होता है। फिर आपने दल योग जाना। दल योग में जो है माला और सर्प, जो केंद्र के 3 लगातार 3 भावों में जो होते हैं, अशुभ ग्रह 3 भाव में होते हैं, तो वो जो है माला योग होता है। और लगातार 3 केंद्रों में जो है अशुभ भाव होते हैं, तो शनि मंगल राहु। तो ये वो जो है सूर्य शनि मंगल, तो वो जो है आपके जो है सर्प योग होता है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आगे आज नाभस योग के अंतर्गत जो है हमने लिखा नहीं, तो आज ये 3 योगों की बात करेंगे हम, कि इसमें हम 3 योग ले रहे हैं। गदा, सकट और विहंग। गदा, सकट और विहंग, ये 3 की बात करेंगे। गदा, सकट और विहंग। विहंग को पक्षी भी आप कह सकते हैं। तो एक श्लोक हमने लिखा, आसन केंद्र हृदय गे सर्व योगो गदा है। कह रहा है कि आसन केंद्र, इसमें क्या है कि आसन केंद्र द्वयगे, कि 2 केंद्रों में, जब 2 केंद्रों में समस्त ग्रह, राहु केतु को इसमें नहीं लिया जाता है। राहु कोटि छोड़ के तुम्हारे पास ग्रह कितने होते हैं? ग्रह हमारे पास 7 होते हैं। सूर्य से लेके सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो ये 7 ग्रह अगर हमारे 2 केंद्र में आ जाए, तो यहां आ जाए, 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 तो 2 केंद्र में किसी 2, इस दोनों केंद्र में आ जाए, 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 तो क्या होगा? तो वो हो जाएगा, ये जब केंद्र में आ जाते हैं तो उसी को कहते हैं गदा योग। तो एक गदा टाइप योग बनता है। तो अब इसमें 4 स्थिति, इसमें कई स्थितियां बनेंगी, 4 स्थितियां बनती हैं। एक तो 1 4 में आ जाए, प्रथम भाव और चतुर्थ भाव। 1 भाव, प्रथम भाव, हम इसको अब उससे एक दूसरे आप राशि समझ लेंगे। प्रथम प्लस चतुर्थ भाव में आ जाए एक स्थिति, तो ये बनेगी गदा योग की। दूसरी स्थिति क्या बनेगी? चतुर्थ प्लस सप्तम की स्थिति बनेगी। और सप्तम भाव एक स्थिति ये बनी। तीसरी स्थिति क्या बनेगी? सप्तम दशम की बनेगी। दशम की बनेगी भाव। और चौथी स्थिति दशम और प्रथम की बनेगी। प्रथम की भाव की बनेगी। अब पहला योग ही जो गदा योग होता है, गदा योग कैसे बनेगा? 4 तरीके से बन सकता है। आप लोग इसको समझिए कि गदा योग, अब मान लीजिए तो गदा योग में जो है सभी आसन के सभी ग्रह, 7 ग्रह, 4 ग्रह इसमें आ गए, 3 ग्रह इसमें हो जाए, 7 ग्रह हो जाए, 2 इसमें हो जाए और 5 इसमें हो जाए, या इस तरह किसी तरह से 7 ग्रह 2 केंद्रों में, 2 इसमें आ जाए, या इसमें आ जाए, या इसमें आ जाए, या इसमें आ जाए, तो हमारा ये क्या होता है? गदा योग का निर्माण होता है। कौन सा? गदा योग का निर्माण होता है। अब ये तो आपने गदा योग को जाना। अब गदा योग का निर्माण होगा तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, उसका फल जो है। और नंबर 1 गदा योग, यहां आप हम लिख दे रहे हैं, सभी ग्रह
शनि को, राहु केतु को छोड़कर कहां आ जाए? दो केंद्रों में, दो केंद्रों में आ जाए तो गदा योग का निर्माण होता है। निर्माण होता है। अब गदा योग का निर्माण ही होगा तो गदा योग का फल क्या होगा? तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा कि गदा योग जब बन जाएगा, इसमें बनेगा, तो ऐसा व्यक्ति धनोपार्जन में रत होगा। फल जो है इसका, तो धनोपार्जन में रत होगा। यज्ञ कारक शासका, अब धनोपार्जन, यज्ञ कारक, यज्ञ कारक मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे यज्ञ करने वाला कि यज्ञ करने वाला तो पूजा पाठ का बहुत शौक होगा। शास्त्र और साहित्य का जानकार होगा, बहुत विद्वान आदमी होगा। शास्त्र और साहित्य का जानकार। तो अब आप देखें, धनोपार्जन में रत, शास्त्र और धनोपार्जन में रत होगा, मतलब धन को कमाने की हमेशा उसके में होगी। यज्ञ कारक मतलब यज्ञ करने वाला, पूजा पाठ करने वाला और धर्म कर्म में रुचि रखने वाला, ऐसा व्यक्ति होगा। शास्त्र और साहित्य का जानकार होगा। स्वर्ण आभूषणों से युक्त होगा। अब कुल मिला के आप ये समझिए कि गदा योग, गदा वैसे शुभ माना जाता है। तो अब गदा योग में जन्मा व्यक्ति क्या करेगा कि सभी कुछ उसके में हो जाएगी कि धन, अब आपने ये समझा कि धनोपार्जन में, मतलब धन को प्राप्त करने में उसकी मतलब रुचि होगी, तो कार्य करने वाला होगा, बढ़िया कार्य करने वाला होगा, यज्ञ आदि कार्य करेगा, पूजा पाठ में उसकी रुचि होगी। शास्त्र और साहित्य के जानकार होगा तो शास्त्रों के मतलब पुराण आदि शास्त्र जितने भी हमारे, उन शास्त्रों की जानकारी होगी और साहित्य के बारे में भी और भी जानकारी होगी। स्वर्ण आभूषणों से युक्त होगा, तो मतलब कुल मिला के धन धान्य से संपन्न बहुत ही अच्छा व्यक्ति होगा। तो ये आपने जाना कहाँ कहाँ होगा कि केंद्र भाव में ये बनता है। तो केंद्र भाव आपका, ये केंद्र भाव हम के से प्रदर्शित करते हैं। केंद्र भाव, ये सब केंद्र भाव है। इसी केंद्र भाव में किसी दो स्थान पे जब होता है तो गदा योग का निर्माण होता है। अब दूसरा क्या कर रहा है? सकट लग्न जया स्थिति, सकटम लग्न जाय स्थित। तो सकट लग्न जाया स्थित है, आंखें आधे में ही आ गया है कि क्या कह रहा है कि जब सकट योग कब निर्माण होगा? जब सभी ग्रह राहु को छोड़ के कहां कहां आ जाए? एक में, लग्न में और उसमें। तो अब ये स्थिति बदलेगी। सकट योग की स्थिति क्या होगी? सकट योग की स्थिति होगी कि ये प्रथम भाव लग्न में और सप्तम में, प्रथम प्लस सप्तम, प्रथम प्लस सप्तम में, इसको आप इसको लग्न कहते हैं, लग्न, और सातवें भाव को जया भाव भी कहते हैं। जया भाव पति पत्नी का भाव इसको कहते हैं। तो केंद्र के ही लग्न और सप्तम भाव में समस्त ग्रह आ जाए तो ये कौन सा योग होता है? ये सकट नामक योग होता है। अब कह रहा है दूसरा योग कौन सा है? आपने समझा कि जब सभी ग्रह केंद्र में प्रथम भाव, पोस्ट में लग्न कर लीजिए, लग्न में तथा सप्तम भाव पत्नी का भाव या पति पत्नी का भाव, पत्नी भाव, सातवां भाव, सप्तम भाव में हो तो सकट नामक योग होता है।
ये भी आप समझ रहे हैं कि इसमें क्या बनेगा, एक ही योग बनेगा। सारे ग्रह चाहे ये सब प्रथम सप्तम में हो या सप्तम प्रथम में हो, तो यहां हो जाएंगे या सारे ग्रह ये यहां हो जाए और यहां हो जाए, इन दोनों में यदि कहीं सारे ग्रह हो जाएंगे तो सकट नामक योग का निर्माण होगा। तो सकट नामक योग का निर्माण होगा तो इसमें क्या होता है कि अब आपको इसी से पता लग रहा है कि सकट क्या होता है, कि नाम से दिखाई दे रहा सकट, संकट, संकट से। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, ऐसा व्यक्ति रोगों से पीड़ित रहेगा। ये फल इसका क्या होगा कि ये रोगों से पीड़ित होगा। एक शब्द आता है हिंदी में कुंठित, कुंठी, मतलब कुंठा में रहने वाला, जीने वाला, कुंठाग्रस्त, ऐसे लिख दीजिए आप, कुंठाग्रस्त। अब रोगों रोगों में रहेगा, कुंठाग्रस्त रहेगा, मूर्ख होगा, मूर्ख प्रवृत्ति का होगा, मूर्ख होगा। और सबसे बड़ी चीज होगी कि ये देखिए कैसे दिखाई देता है, ये भी एक रूप लेता है। जैसे दो भाव में जब वो पहला था गदा योग था तो दो गदा का रूप ले रहा था, इसमें जो है क्या लेता है, बैलगाड़ी का रूप लेता है। तो गाड़ी के संचालन से धन कमाने वाला होगा, गाड़ी के संचालन से धनोपार्जन करने वाला होगा। देखा सकट क्या है, रोगों से पीड़ित हो गया, कुंठा में हो गया, हाँ कुंठाग्रस्त होगा, मूर्ख टाइप थोड़ा होगा, गाड़ी के संचालन से धनोपार्जन कर। तो जब इन सब चीजों से इस तरह से करेगा तो निश्चित निर्धन होगा, ऐसा व्यक्ति निर्धन होगा, बहुत धनी नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति निर्धन होगा, निर्धन होगा तथा स्वजनों और बंधु बांधवों से हीन होगा। क्योंकि मूर्ख टाइप होगा तो स्वजनों तथा बंधु बांधवों से बाधों से हीन होगा, हीन होगा। अब ये दो योग आप जान गए। तीसरा क्या है, खाम्बु गए विहंगे स्मिता, पक्षी मतलब जिसके बाह फैले हुए हों। पक्षी क्या होता है कि उसकी दोनों बाहें फैली होती हैं, तो उस तरीके से होता है। तो इसको अब आप देखिए कि इसको पोजीशन ये बनेगी, जो कह रहा है कि विहंग योग, पक्षी योग, पक्षी उड़ता रहता है, पंख फैलाए रहता है, तो उड़ता हुआ पंक्षी देखिए तो वो क्या है, आपके केंद्र के इन दो भावों में अगर सारे ग्रह आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो विहंग योग होगा। अब विहंग योग तीसरा जो है विहंग योग है, विहंग योग। अब विहंग योग की बात होती है तो विहंग योग पक्षी योग भी इसे कहते हैं, इसी को हम यहां पक्षी भी लिख दे रहे हैं, पक्षी योग। अब पक्षी योग क्या हुआ कि दो केंद्र के सभी ग्रह, सभी ग्रह केंद्र में चतुर्थ और सप्तम में, अब यहां पे ये स्थिति जो हो रही थी प्रथम और सप्तम से थी, अब चतुर्थ और दशम से हो जाएगी। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव प्लस दशम भाव। अब आप जानते हैं चतुर्थ भाव को जानते हैं कि सुख भाव भी कहते हैं, दशम भाव को कर्म भाव में कहते हैं। कि सभी ग्रह जो है आप ये भी समझ लीजिए कि कहां हो जाए, कि कर्म भाव, अरे सुख भाव और कर्म भाव में हो, सुख भाव प्लस कर्म भाव में हो जाए। तो आप उस तरह भी जैसे आप पत्रिका को जानते रहे उससे भी समझते चलिए, कि मतलब इसलिए हम हर तरीके से बता देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो सभी ग्रह केंद्र के चतुर्थ, हम लिख भी दे रहे हैं वही चतुर्थ कोष्ठ में, यहां सुख भाव, सुख भाव तथा दशम भाव, दशम अर्थात कर्म भाव, कर्म भाव में हो तो विहंग नामक योग होता है, योग होता है।
अब आप आसानी से समझ गया कि 3 योग बन रहे हैं विहंग नामक। तो विहंग नामक योग होगा तो ऐसा व्यक्ति जो है, फल क्या होगा कि ये भ्रमणशील, पक्षी क्या करते हैं, पक्षी भ्रमण करते रहते हैं, तो भ्रमणशील, पक्षी जो होता है हमेशा भ्रमणशील होता है। तो आप इसको योग से ही जान लीजिए, भ्रमणशील। ऐसा व्यक्ति दूत हो सकता है, पुराने उसमें लिखा हुआ है कि दूत होगा, लेकिन आज के परिवेश में इसको दूत को जो है किस रूप में हम देख सकते हैं, जैसे किसी राजदूत हो सकता है, किसी मतलब आज के परिवेश में राजदूत हो सकता है किसी देश का, डाकिया हो सकता है क्योंकि पत्र पहुंचाने वाला। उसके बाद और आगे आप जाएंगे तो ये भी समझ सकते हैं कि जैसे ये जितने न्यूज एजेंसियां हैं, न्यूज एजेंसियों को भी आपको एक दूसरे संदेश को पहुंचाते हैं, तो संदेश वाहक, दूत मतलब संदेश वाहक होता है, संदेश को पहुंचाने का पत्रकार हो सकता है, मीडिया कर्मी हो सकता है। तो जो भी संदेश को आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, ऐसे व्यक्ति ये हो सकते हैं। और तो भंवर से और ये असल में पक्षी भी जो आपस में होते हैं खाने के लिए हर चीज लगे, तो कलह प्रिय दूत हो जाएगा, और कलह प्रिय, कलह प्रिय होगा, प्रिय होगा, ढीठ होगा, ढीठ प्रवृत्ति का होगा। इस तरह आप समझिए कि मतलब पक्षियों के सारे गुण उसमें हो जाएंगे। सतत प्रकृति का होगा, भ्रमणशील होगा, दूत होगा, इधर उधर चीजें पहुंचाने वाला होगा, और कलह प्रिय होगा, कलह बहुत ज्यादा आप कलह करेगा, मतलब इस तरह की। तो अब आपने अब बड़े आसानी से समझा, तो कई योगों को समझा कि शुरू में आपने 5 योगों को समझा था, 3 योग, आज 8 योग समझा। और 8वें योग को आसानी से ये समझाने का हमने प्रयास किया कि 8 योग, अब आप सोचते होंगे बहुत कैसे योग याद रहेगा, तो याद करने से नहीं याद रहेगा, बहुत आसानी से। आश्रय योग, तीनों योग आश्रय योग है। तीनों योग जो है राशियों को चर राशि, अचर राशि 2 स्वभाव में जो होंगे, वो चर अचर 2 स्वभाव राशि के योग जो बनेंगे आश्रय के, वो जो है आपके रजमुसल नल बनेंगे। दल योग में 2 दलों में जो रहते हो, तो दल में जो है माला और सर्पयोग का निर्माण होगा। और तीसरा ये 3 योग हुआ कि इसमें भी बहुत आसानी से आपने देखा कि केंद्र से ही बन रहा है, सभी ग्रहों को छोड़कर। केंद्र में 2 स्थानों पर जब आ जाते हैं तो वो गदा योग बन जाता है। वही जो है केंद्र में जो है ऊपर और नीचे यहाँ हो रहे हैं, इन दोनों भावों में, केंद्र में इसमें और इसमें हो जा रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है, सकट योग बन जा रहा है। और इसमें हो जा रहे हैं, तो कौन सा योग बन जा रहा है, विहंग योग बन जा रहा है। तो आपने आसानी से 8 योग समझे। अब अगले वीडियो में हम बाकी 3 योगों को और लेके चलेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे सारे योगों को, आपको जो है योग को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि योग का कुंडली में बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि ग्रहों से भाव इस कारक, आपको मैंने बताया कि भाव कारक से आप समझेंगे, लेकिन जब योग कारक ग्रह हो जाते हैं, जो ग्रह की जो कारकत्व होते हैं, उसका जो है फल निश्चित तौर पर देते हैं, इसलिए उसका ध्यान रखना आवश्यक है। आज इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।